सोचो, एक दिन तुम कैजुअली इंटरनेट ब्राउज कर रहे थे और अचानक एक अजीब सा पोस्ट तुम्हारे स्क्रीन पर दिखाई दिया। उसमें लिखा था, हेलो, हम उन लोगों की तलाश में है जो हाईली इंटेलिजेंट है, इसलिए हमने एक टेस्ट डिजाइन किया है। इस इमेज के अंदर एक सीक्रेट मैसेज छुपा है। अगर आप इसे डिकोड कर सके तो ये आपको हम तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा। जो लोग ये चैलेंज पूरा करेगा उनसे मिलने का इंतजार रहेगा। गुड लक 3301। ये पढ़कर अजीब लगता है ना, लेकिन ये पोस्ट 4 जनवरी 2012 को 4chan वेबसाइट का पैरानॉर्मल बोर्ड पर दिखाई दिया और पूरा इंटरनेट पे तहलका मच गया। ये था सिगाडा 3301। ये पोस्ट एक इमेज के जरिए किया गया था। पहले नजर में ये एक सिंपल आर्ट वर्क लग रहा था, लेकिन जब लोगों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि उस इमेज के अंदर एक छुपा हुआ मैसेज है। दिस इज अ टेस्ट, सॉल्व दिस एंड फाइंड द ट्रूथ। मतलब ये एक टेस्ट है, इसे सॉल्व करो और सच का पता लगाओ। कुछ टेक एक्सपर्ट लोगों ने कुछ स्पेसिफिक टूल का यूज करके इस मैसेज को डिकोड किया और उन्हें एक वेबसाइट का लिंक मिला। मतलब एक नया जगह जहां और भी क्लू लुका हुआ था। उस वेबसाइट पर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिडल, कोड्स और दुनिया की अलग अलग लोकेशन की पजल्स मिला। लेकिन ये सब क्यों बनाया गया था, किसने बनाया था और क्यों? ये एक ऐसी पहेली थी जो दिन ब दिन और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनते जा रहा था। 4chan वेबसाइट का पोस्ट एकदम सिंपल और रैंडम लग रहा था, लेकिन इसका टोन कुछ अलग ही कहानी सुनाती थी। इस पोस्ट के साथ एक ऐसी पजल शुरू हुआ जो दुनिया भर की हजारों लोगों के लिए एक ऑब्सेशन बन गया था। ये था सिगाडा 3301 का पहला पजल। सिगाडा का मतलब है एक प्रकार का इंसेक्ट जो ज्यादातर ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। ये इंसेक्ट अपने लाउड बजिंग साउंड और पीरियोडिक अपीयरेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन सिगाडा 3301 की कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब एक मिस्टीरियस सिंबल या आइडेंटिटी के रूप में यूज होता है। लोग समझ नहीं पा रहा था कि ये इमेज क्या सिग्निफाई करता है। जब इमेज को स्टेजनोग्राफिक टूल जैसे आउटगेज, जो इमेज के अंदर छुपे हुए कोड को ढूंढने के लिए यूज होता है, उससे डिकोड किया गया तो उससे एक इमेज का लिंक मिला। उस इमेज पर लिखा था, oops, just decoy this way. Looks like you cannot guess how to get the message out. मतलब ये एक डिस्ट्रैक्शन था। लेकिन जब लोगों ने उसे और डीपली एनालाइज किया तो एक हिडन टेक्स्ट मिला। ये एक टेस्ट है, अगर आप सच्चाई तक पहुंचना चाहते हैं तो इसे सॉल्व करिए। ये एक बुक कोड दिया गया है। इस बुक को पाने और ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर जाइए। इस पोस्ट के साथ एक रेडिट मैसेज का लिंक दिया गया था। जब लोग उस रेडिट पेज पर गए तो एक नया क्लू और एक किताब का रेफरेंस मिला जिसका नाम था द मैबिनोगिया। ये एक पुरानावास की मिथोलॉजी का बुक है। ये बुक साइफर मतलब सीक्रेट कोड को समझने के लिए जरूरी थी। जब लोग इस किताब और कोड्स का यूज करके अगला क्लू तक पहुंचा तब उन्हें एक फोन नंबर मिला। जब इस नंबर पर कॉल किया गया तो एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज सुना गया। इस मैसेज ने इस पजल को और भी मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स बनाया गया। Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final .jpeg image. 3301 is one of them. You will have to find the other 2. Multiply all 3 of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. मतलब बहुत अच्छा, तुम अब तक काम अच्छे से किया। ओरिजिनल फाइनल जेपीजी इमेज से 3 फाइनल नंबर जुड़े हुए हैं। 3301 इनमें से एक है। तुम्हें बाकी 2 नंबर ढूंढना होगा। इन नंबर को मल्टीप्लाई करके एक वेबसाइट बनाओ और वही तुम्हारा अगला स्टेप होगा। गुड लक। इस मैसेज ने पजल को और भी कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस बना दिया। लोगों ने इमेज की डायमेंशन 509 और 503 पिक्सल को आइडेंटिफाई किया। जब तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया गया तो रिजल्ट मिला कुछ ऐसा, और ये रिजल्ट एक यूआरएल बन गया। जब लोगों ने इस साइट पर गया तो और एक क्लू, वेबसाइट पर एक काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया था। आपने अब तक बहुत अच्छा किया है। आपको शांत रहकर अगला स्टेप का इंतजार करना होगा। वापस आइए मंडे 9 जनवरी 2012 UTC 17 बजे 3301। जब काउंटडाउन खत्म हुआ तो वेबसाइट का पूरा इंटरफेस बदल गया और नया क्लू दिया गया, दुनिया की अलग अलग लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स। सिगाडा 3301 का चैलेंज अब और भी मुश्किल होते गया। पोस्टर वसो, पेरिस, सिडनी और अलग अलग जगह पर लगाया गया था जिन पर एक यूनिक सिगाडा सिंबल और क्यूआर कोड था। कोड को स्कैन करते ही नया रिडल्स और पजल खुलते और उन्हें सॉल्व करने के लिए लोगों को उस स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना पड़ता। ये फेज ऑनलाइन से निकलकर रियल वर्ल्ड पे शुरू हो गया। कुछ पजलर्स ने वहां पर जाके उस क्यूआर कोड को स्कैन किया, जिसमें 2 अलग अलग पोस्टर वर्जन मिला। उस पोस्टर को डिकोड करके 2 मैसेज मिला, जिसके साथ एक वार्निंग मैसेज भी था, ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर ना करिए। ये वार्निंग इसलिए दी गई क्योंकि पजल सॉल्व करने वाले लोग हर डिटेल सोशल मीडिया पर डाल रहा था, जिसकी वजह से बड़ा फैन पेज बन गया था। इस प्रोसेस के दौरान एक किताब मिला, एग्रीपा। जब इस किताब को डिकोड किया गया तो एक लिंक मिला जो सिर्फ tor ब्राउजर में ही एक्सेस होता है। tor ब्राउजर एक टूल है जो तुम्हारे आइडेंटिटी को छुपाकर डार्क वेब एक्सेस करने का सुविधा देता है। जो tor ब्राउजर के बारे में नहीं जानते उनके लिए ये जानना जरूरी है कि ये तुम्हारा इंटरनेट एक्टिविटी को एनोनिमस और सिक्योर बनाता है, यानी तुम्हारा प्राइवेसी को पूरा तरह सुरक्षित रखता है। जब उस लिंक को एक्सेस किया गया तो एक नया पजल सामने आया, जैसे RSA और मीडी पजल। लेकिन इन पजल को सॉल्व करने वाले लोगों का क्या हुआ ये आज तक राज है। नमस्ते,
अब हम उन लोगों को ढूंढ चुके हैं जिन्हें हम तलाश रहे थे, इसलिए हमारी ये यात्रा यही खत्म होता है। फिलहाल के लिए आपके डेडिकेशन और एफर्ट के लिए धन्यवाद। अगर आप इस टेस्ट को कंप्लीट करने में असमर्थ रहे हैं या आपको ईमेल नहीं मिला तो निराश ना हो, ऐसे और भी मौका मिलेगा। अब सभी को धन्यवाद। कुछ लोगों का मानना था कि ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का काम था जो टॉप लोगों को रिक्रूट कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग इसे एक इलैबोरेट प्रैंक या ऑल्टरनेट रियलिटी गेम मानते थे। एक महीना बाद जब सिगड़ा 3301 का वो मैसेज था, उन्होंने अपनी पहली चैलेंज को वहां पर ऑफिशियली क्लोज कर दिया। उसके बाद लोग सोच रहे थे कि इसका चैप्टर यही क्लोज हो गया, लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होता है। एक साल बाद 4 जनवरी 2013 को एक और नए चैलेंज के साथ सिगड़ा फिर से वापस आया, पजल्स 2। पहले पजल की तरह दूसरा पजल में भी एक इमेज अपलोड किया गया। इस इमेज में कुछ लिखा था जो सरफेस में समझ नहीं आ रहा था। जब इसे आउटगेट्स टूल से स्कैन किया गया वो एक और बुक का पता चला, लेकिन ये भी एक पजल के रूप में था। साथ ही कुछ कोड दिया गया था जैसे I:1:6 या तो I:2:15। ये कोड द बुक ऑफ लॉ से लिंक था। फॉर एग्जाम्पल I:1:6 का मतलब है चैप्टर 1 लाइन 1 लेटर 6। इन कोड को फॉलो करते हुए एक ड्रॉप बॉक्स का लिंक मिला। लिंक के अंदर एक 130 MB का फाइल का लिंक मिला, मतलब एक वर्चुअल डिस्क इमेज जो CD या DVD की एग्जैक्ट कॉपी की तरह होता है। जब इसे और भी स्कैन किया गया तो एक ऑडियो फाइल मिला 761.mp3। इस ऑडियो को डिकोड करने के बाद एक ट्विटर अकाउंट का क्लू मिला। ट्विटर की पोस्ट को डिकोड करने के बाद कुछ लोकेशन की पता चला, 8 जगह 4 कंट्री में। ये लोकेशन उन सॉल्वर के लिए थे जो पजल सॉल्व कर रहा था। जो लोग वहां पहुंच गए उन्हें आगे इन्वाइट किया गया और बाकी लोग एग्जीक्यूट हो गया। इस पजल का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन ये भी एंड नहीं हुआ। एक साल बाद एक और नया पजल शुरू हुआ। तो दोस्तों 2014 में एक ट्विटर पोस्ट के जरिए शुरू होता है सिगड़ा 3301 का पजल 3। पोस्ट में एक सिंपल सी इमेज शेयर किया होता है। फिर क्या, अगले तरह ही इमेज को डिकोड करने के बाद मिलता है एक बुक का हिंट, सेल्फ रिलायंस एंड अदर इश्यूज। इस बुक को और डिकोड करते करते मिलता है एक प्लॉट लिंक। हाँ, एक ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ डार्क वेब में ही खुलता है। और वहां जाने के बाद पता चलता है एक और किताब के बारे में, लिबर प्रिमोस। ये किताब भी किसी आम किताब की तरह नहीं था, बल्कि रूनी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, जो समझना बहुत मुश्किल था। ये किताब टोटल 58 पेज की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 18-19 पेज तक ही डिकोड किया गया है, क्योंकि हर एक पेज एक नया पजल खुलता है। और वो पजल इतना मुश्किल था कि दिमाग का फ्यूज ऑफ हो जाएगा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पजल अब तक सॉल्व नहीं हो पाया। ये एक ऐसी जर्नी है जो हर किसी को सोचने में मजबूर करती है कि इस पजल का असली मकसद क्या था। क्या यह किसी सीक्रेट सोसाइटी का काम था, या कि दिमाग की जीनियस लोगों को टेस्ट करने का एक तरीका। तो दोस्तों सिगड़ा 3301 एक ऐसी पजल है जो दुनिया भर में एक अनसॉल्व मिस्ट्री बन गए है। इस पजल को सॉल्व करना सिर्फ एक चैलेंज नहीं, बल्कि एक अलग दुनिया की दरवाजा खोलना जैसी है। एक आदमी जो मार्कस वार्नर, जो ये पजल 2 सॉल्व करने में सफल हुआ था, उन्होंने बताया कि जो लोग पजल को सॉल्व करते हैं उनसे प्राइवेसी और फ्रीडम जैसे टॉपिक पर सवाल पूछा जाता था। अगर उनका जवाब सही लगा तो उन्हें एक सीक्रेट मीटिंग के लिए इन्वाइट किया जाता। वहाँ पर उन्हें एक मिशन दिया जाता है, जैसे एक यूनिक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। लेकिन मार्कस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सके और टॉर ब्राउजर वहां से हटा दी गई। क्या सिगड़ा 3301 एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, या एक अंडरग्राउंड ग्रुप जो अपने मिशन के लिए लोगों को चुप कर रिक्रूट करते हैं? और जो पजल सॉल्व करते हैं उनके लिए असली मिशन क्या होता है? ये पजल ना सिर्फ हमारे दिमाग को टेस्ट करता है, बल्कि नया नया सवाल छोड़ जाता है। क्या कभी हम सिगड़ा के पीछे असली सच जान पाएंगे, या ये हमेशा एक रहस्य बनकर रहेगा? तो दोस्तों अगर तुम्हें पजल पसंद है तो शायद अगला क्लू तुम्हारे लिए है। क्या पता तुम ही वो जीनियस हो जो इस पजल का जवाब ढूंढोगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नया वीडियो में, जहां पर मैं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आऊंगा, जैसे टेक डॉक्यूमेंट्री, टेक्नोलॉजी, एडिटिंग टूल, AI अपडेट्स, प्रोडक्टिविटी हैक्स। अगर तुम्हें ये सब पसंद है और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें हमारे नए वीडियो मिलते रहे। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।